जैसा हो हमारा नेता कैसा हो, मनीष दुबे तुम आगे बढ़ो, 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 हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। गुड इवनिंग टू ऑल एंड सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम कि आप लोग आए। हम तो दिल से यही चाहते कि मनीष को वोट देके उसको विजय करना। जैसे इस बार हम जमा हुए हैं, जीतने के बाद भी वापिस हम एक साथ हो सके, ऐसा कुछ करना। सबको 7 तारीख को 7 बजे सबको 7 जन को लेके जाने का है। और इस बार पहली बार वो देश के सेवा के लिए आगे आए, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो पहले से भी जमीन से जुड़े हुए हैं। कोरोना के टाइम भी उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है, सबको हेल्प किया है, सबको मदद किया है। कभी किसी को कभी भी आधी रात को जरूरत पड़े तो भी वो लोग चले जाते थे। इसके लिए आप लोग का भी एक ही काम है कि उसको वोट देके विजयी बनाना। थैंक यू। आप सबको हमारा नमस्कार। हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये तो आप सबको बता दिया गया है। और बता करके हम सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, हमने एक अपनी नई पार्टी बनाई है। उस पार्टी का नाम हमने रखा है स्वराज क्रांति पार्टी, जो कि अभी तक हमारे देश में नहीं थी। हमने नई पार्टी का एक उद्घाटन किया है, मध्यस्थ कार्यालय का उद्घाटन कराया है। तो इस उद्घाटन के अवसर पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आप सबको 7 मई को सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जाकर के वोटिंग करना है और सबको 7 में ले जाकर के वोटिंग करना है, जिसका की क्रमांक है 8। चुनाव चिन्ह है कुप्पी, हिंदी में कुप्पी कहते हैं और गुजराती में गरनी कहते हैं और इंग्लिश में उसको फनल कहते हैं। क्योंकि हमारे भाई जो है मनीष कुमार जी, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, इसलिए जो है आप सबको इन 3 चीजों का याद रखना है, चाहे हिंदी हो, चाहे गुजराती हो और चाहे इंग्लिश हो। लेकिन क्रमांक कौन सा याद रखना है? 8 पर जाकर के सबको अपना बटन दबाना है। आज वो गैस का बाटला 1100 रुपए का हो गया और जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ वो 810 रुपए में आ गया। जो पेट्रोल आपको 70 रुपए में मिलता था, आज 110 102 रुपया हो गया है। तो सोचिए, ये नरेंद्र मोदी क्या दे रहा है हमको? महंगाई दे रहा है, कुछ दे रहे हैं। बहनों को राशन जो सबसे सस्ता राशन था उसको भी ले लिया। और सबसे बड़ी बात, बहनों के पास जो डिपॉजिट था नोटबंदी करा के वो भी ले लिया। आप लोगों ने घर में से रुपए निकाले ना, सब नोट 500 की, 1000 रुपए की सब छुपा के रखे थे। कैसे छुपा के? उनकी मेहनत के पैसे थे। अब वो पैसा जैसे ही खाते में गया, उस खाते में से आपका जो पैसा था, उस पैसे पर आपके पतिदेवों की नजर पड़ गई। वो पैसा भी आपके पतिदेव ले गए, आप लोगों को मिला नहीं ना। मिला तो नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है, बहनों के पैसे भी लौट लिए। ऐसे कार्य नहीं करने हैं। एक पढ़ा लिखा शिक्षित नेता आपके बीच में आए हुए हैं, मनीष भाई दुबे, आप अपना उनको बहुमूल्य वोट दीजिए, ताकि फिर ऐसी कभी गलती ना हो कि आपके फिर से खाते में जो भी पड़े हैं वो फिर से आपके जमा हो जाए। अभी तो नई स्कीम आने वाली है कि जो आपके पास गहने हैं वो सरकार को जमा कर दीजिए। आज 72,000 रुपये तोला सोना हो गया है। आप लोगों ने कितनी मेहनत से सोना जमा किया है, किसी की शादी के लिए, किसी को बेटी को दहेज में देने के लिए, कैसे भी वो सारे के सारे जमा करने पड़ेंगे। तो क्या आप ऐसी सरकार को देना चाहेंगे वोट? नहीं ना। तो आपके पास सबसे अच्छा विकल्प है श्री मनीष भाई दुबे, प्लीज। तो इनके लिए एक बार तालियां हो जाए जोर से और अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा इनको। बस, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।
आपके सामने हमारे शिक्षित युवा नेता उम्मीदवार प्रत्याशी श्री मनीष कुमार दुबे जी 2 शब्द कहेंगे। उपस्थित समस्त नगरवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आप लोगों के ही बीच का आदमी हूँ। मेरा बचपन सारा यहाँ बाजू में कुंदन नगर में ही गुजरा है, शेष यहाँ हरिगंगा सोसाइटी में ही गुजरा है। तो आपकी जो तकलीफें हैं वो सारी एक तरह से मैं भी उस जीवन काल से गुजर के ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आपकी तकलीफें हैं वो सारी की सारी मुझे पता ही है। आप मुझे वोट क्यों देंगे? क्योंकि आपकी जो तकलीफें हैं वो सारी की सारी मैं जानता हूँ। उस जीवन काल को, उस दिनचर्या को मैंने गुजारा है। जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, अगर मैं सारे उम्मीदवारों के साथ मेरी खुद की तुलना करूँ तो शैक्षणिक तौर पे मैं उनसे ज्यादा काबिल हूँ और आप लोगों के बीच का हूँ। और आदमी हमेशा ये चाहता है कि अपने बीच के लोगों का मत उसे प्राप्त हो। तो आप मेरे अपने हैं, आपका सहयोग मुझे प्राप्त होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, बट वो योजनाएं कभी सही लोगों तक नहीं पहुँचती। ईश्वर की कृपा से हमको जो चिन्ह मिला है वो भी इतना बढ़िया है कि कुप्पी, मतलब कुछ भी तेल, अगर आपको एक डब्बे से दूसरे डब्बे में आप तेल वगैरह कुछ पलटे हैं तो हमेशा पलटते टाइम आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ बाहर छलक जाता है और बहुत कुछ ही सही जगह तक पहुंच पाता है। इस समय की जो व्यवस्था है वो भी इस तरह की है कि सरकार की स्कीमें बहुत सारी है, बट वो सही आदमी तक पहुंच ही नहीं पाती और फैल ज्यादा जाती है। दैट मीन्स सही आदमी तक चीजें नहीं पहुंच रही है। हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है वो पार्टी का उद्देश्य ही यही है कि जो सही व्यक्ति है, जिसको वाकई में जरूरत है, उस तक हम सही योजनाएं, सही चीजें पहुंचा सके। कुछ सरकारी प्रणाली इस तरह से काम करती है, अगर आप सरकारी प्रणाली में जाएं तो कहने के लिए चीजें बहुत सरल होती है। दैट मीन्स कोई भी स्कीम है उसके लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स होता है आवक का दाखला। सरकार के पास जाओ तो सरकार बोलती है हम 24 घंटे में आवक का दाखला दे देते हैं, बट जो व्यक्ति आवक का दाखला लेने जाता है उससे ही पता चलता है कि आवक का दाखला कैसे और कितनी मुश्किल और कितनी तकलीफों से मिलता है। आप कितने भी अच्छे तरह से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जाइए, जब भी आप सरकारी कचहरी में पहुंचेंगे वहां पे आप जाओ तो पहले तो अगर किसी दिन आप जाएंगे तो वहां पे बोर्ड मिलेगा कि भैया फला काम के लिए सोमवार को और गुरुवार को आना। सोमवार को आप जाओ, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार है, सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, फिर भी वो अधिकारी उस डॉक्यूमेंट्स में से कुछ ना कुछ गलती निकाल के आपको बोलेगा भैया ये गलत है, आप एक काम करो गुरुवार को आना। ये फॉर्म में आपने गलत भरा है, गुरुवार को ही आना। अरे भाई, पर अगर कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो उसको आप वहीं पे टेबल पे सुधार के उसको तुरंत बोल सकते हैं कि भाई इसको इतना सुधार दो, आपका काम तुरंत हो जाएगा। बट नहीं, वो ऐसा नहीं होगा, आप गुरुवार को ही आना। गुरुवार को जाओ तो फिर बोलेगा अभी इसमें ये कमी है, आप सोमवार को आना। दैट मीन्स एक धक्के में, एक बार में आपका काम होता नहीं है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आपकी मदद के लिए है। आप अगर कहीं पे भी ऐसी कोई समस्या देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हम तक आ सकते हैं। हम उस समस्या का निवारण करेंगे, आपके कार्यों में, सरकारी योजनाओं का आपका लाभ दिलवाने में आपका सहयोग करेंगे। बस इसी के साथ मैं अस्तु कर